नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं और जो सबसे बड़ी संख्या में कमेंट है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि क्या वर्ग 3 में अतिरिक्त सूची जारी होगी या नहीं होगी, ये सबसे ज्यादा अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं। और ये कमेंट कुछ अभ्यर्थी वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग को देखकर भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अतिरिक्त सूची जारी की गई थी। इसके साथ साथ कुछ कमेंट हैं कि सर, जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में बचे हैं, क्या उनके नाम आने की अभी संभावना है या नहीं है? क्या सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा या फर्स्ट काउंसलिंग में कोई और लिस्ट ऐसी आ सकती है? तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अतिरिक्त सूची का क्वेश्चन आपके मन में क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपने वर्ग 2 और वर्ग 1 की लिस्ट देखी, यहाँ आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची। तो इस चीज को देखकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं। इसी प्रकार से अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो यहाँ पर भी अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची आप देख सकते हैं। तो वर्ग 1 को वर्ग 2 में इस प्रकार की अतिरिक्त सूची जारी की गई थी। इसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट आने लगे कि क्या सर, वर्ग 3 में भी ऐसी कोई अतिरिक्त सूची आ सकती है या नहीं आ सकती। तो पहले आप इनको समझने का प्रयास करें कि इनमें अतिरिक्त सूची जारी करने का कारण क्या था। तो अगर हम बात करें इनकी फर्स्ट काउंसलिंग की, तो वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की, क्लियर है। वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी वो दोनों की सेपरेट थी, यानी कि डीपीआई की अलग काउंसलिंग थी और ट्राइबल की अलग थी। ऐसे ही वर्ग 2 की बात करें तो डीपीआई की अलग थी और ट्राइबल की अलग थी। तो यहाँ पर इनमें पहले इन्होंने ट्राइबल की नियुक्ति दे दी थी, जिससे अभ्यर्थी जो डीपीआई में जाना चाह रहे थे, लेकिन वो डीपीआई में ना जाकर उनको नियुक्ति ट्राइबल में मिल गई, तो वो कहाँ पहुंच गए? ट्राइबल में। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग कराई गई डीपीआई की, तो जितने भी अभ्यर्थी ट्राइबल में थे उनको भी डीपीआई वालों ने काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया और उन सब ने अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। उसके बाद इन ट्राइबल वालों के चयन होते हैं डीपीआई में, जिनके चयन ट्राइबल में हो चुके थे। और सेकंड काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब अंतिम चयन सूची जारी की जाती है, तो उसमें वही नाम वापस से रिपीट हो जाते हैं जिनको पहली काउंसलिंग में नियुक्ति मिल चुकी थी। नामों की पुनरावृत्ति को लेकर जब अभ्यर्थियों ने बड़े स्तर पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया, तो डीपीआई डिपार्टमेंट ने जिनको नियुक्ति ट्राइबल में मिल चुकी थी उनकी चॉइस फिलिंग पर रोक लगा दी और इसको लेकर मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। तो ट्राइबल में जितने भी अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके थे उनकी चॉइस फिलिंग पर रोक लगा दी। उसके बाद वहां पर नए अभ्यर्थियों की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पर उनके लिए अतिरिक्त सूची जारी की गई थी, जो कि आप यहां देख रहे हैं। इसके बाद यहां पर यह अतिरिक्त सूची जारी की थी और इनसे यहां पर चॉइस फिलिंग कराई गई थी और ये मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और कोई भी अंतिम डिसीजन इसको लेकर नहीं आया। तो यहां पर भी लगातार अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर, वर्ग 3 में जारी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो पहली बात तो आप याद रखें कि वर्ग 3 की आपकी संयुक्त काउंसलिंग है डीपीआई प्लस ट्राइबल की, क्लियर है। यहां ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ट्राइबल की पहले हो चुकी है और डीपीआई की बाद में होगी। यहां पर दोनों डिपार्टमेंट की आपकी संयुक्त काउंसलिंग है और इसके साथ साथ कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है कि जो पहले वर्ग 3 में ट्राइबल या डीपीआई में नियुक्ति पा चुका है। यहां पर सबके सब फ्रेश हैं, सबको पहली बार नियुक्ति मिलने जा रही है। तो ऐसी कोई भी संभावना यहां पर नहीं है कि आपकी अतिरिक्त चयन सूची जारी की जाएगी। वर्ग 2 में अतिरिक्त सूची जारी करने का एक अलग मामला है। अब यहां पर कुछ अभ्यर्थियों के इसलिए भी कमेंट आते हैं कि जो आपकी 18,527 पदों पर भर्ती चल रही है, इसमें मात्र यहां पर 16,000 के आसपास ऐसे नाम हैं जो इनके लिस्ट में जारी किए गए हैं। तो यहां पर भी अभ्यर्थियों को उम्मीद लग रही है कि यहां पर इनके नाम अभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो देखिए, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है। अगर हम बात करें 21 साल से कम आयु वाले, तो एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। ऐसे हम बात करें रनिंग वाले, जिनकी ग्रेजुएशन बीएड डीएड कंप्लीट नहीं है, तो ये भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। इसके साथ साथ बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अमान्य किया गया है। तो अगर उन सब अभ्यर्थियों को हम अलग करें तो 16,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे बचेंगे जिनके नाम यहां पर अंतिम चयन सूची में जारी किए गए हैं, यानी कि शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो यहां पर 16,000 के लगभग नाम आने का यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 21 साल से कम आयु है या फिर जो रनिंग में थे, और इसके साथ साथ जो अमान्य किए गए हैं उन सबको अगर हम अलग कर दें तो इतने अभ्यर्थी यहां पर बचते हैं और इनसे यहां पर चॉइस फिलिंग कराई जाएगी और इसके बाद आगे की प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। तो यहां पर अतिरिक्त सूची जारी करने की कोई भी कंडीशन नहीं है और ना ही इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है कि पहले कोई ट्राइबल में नियुक्ति पा चुका है। यहां पर सबके सब फ्रेश हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि दोनों डिपार्टमेंट की संयुक्त काउंसलिंग है। वर्ग 2 में अलग अलग काउंसलिंग हुई थी, तो वहां पर अलग अलग मैटर बन गया था, जिसके चलते अतिरिक्त सूची जारी करनी पड़ी। अब कुछ कमेंट यहां पर ऐसे हैं कि जिनके नाम वेटिंग में है, क्या उनके नाम आ सकते हैं लिस्ट में या नहीं आ सकते। तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि अतिरिक्त सूची जारी होने की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है।
तो जिनके नाम अभी वेटिंग में हैं उनको सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आपकी अभी सूची जारी हो जाए या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, बात तो वही होगी, सबसे पहले चांस उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम वेटिंग में हैं। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, आपको 100% मौका मिलेगा। और जैसे सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे ऊपर नाम वेटिंग वालों के ही होंगे, उसके बाद नीचे नए अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं अतिरिक्त सूची को लेकर जो भी आपके डाउट थे या जो भी आपके सवाल थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं कि वर्ग 1 को वर्ग 2 में जारी करने का क्या मामला था, लेकिन वर्ग 3 का एक अलग मामला है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।